जय सिया राम। संकट कटे मिटे सब पीरा, यो सुमिरे हनुमत बलवीरा। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान हनुमान जी की भक्ति के बारे में आपको बताएंगे। और ये जो चैनल चलाया जाएगा, ये भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री हनुमान जी के मार्गदर्शन के माध्यम से और जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव हुए हैं उसके माध्यम से इस चैनल को चलाया जाएगा। ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि कुछ भक्तों के प्रश्न रहते हैं कि क्या हम लोग हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्या कोई धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, या इसमें कुछ इनकी भक्ति करते समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा? और अगर आप लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी? इसके बारे में भक्तों के कुछ डाउट्स रहते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हनुमान जी की पूजा कौन कर सकता है? तो हनुमान जी की पूजा बच्चों से लेके बुजुर्ग और औरतें भी कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वक्त हैं जिसमें कि ऐसे वो मानते हैं कि औरतें जो वो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं, लेकिन कुछ नियमों के साथ हनुमान जी की पूजा को करना चाहिए और औरतों को कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इनके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। हनुमान जी की पूजा कैसे शुरू करें? दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि सच्ची में आप लोग हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं। जब आपने संकल्प ले लिया है और आपने मान लिया, ठान लिया कि आपने भगवान श्री हनुमान जी की भक्ति करनी है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और हनुमान जी की पूजा कैसे शुरू करनी है? सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करने से पहले आपको भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को जपना पड़ेगा। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले आप भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लें। जय सिया राम, या जो भी, जय श्री राम या राम राम, जो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को जिस प्रकार से हनुमान जी प्यारे हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी प्यारे हैं। और वो राम नाम के द्वारा ही अपनी शक्ति, अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं। हनुमान जी की भक्ति करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसके बारे में हम आगे बताते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हनुमान जी अपने आप को भगवान मानने की बजाय भक्त ज़्यादा मानते हैं और वो भक्तों की पीड़ा को भी जानते हैं, क्योंकि उनके सबसे प्रिय अगर कोई भगवान है तो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। वो उनको अपने प्राणों से भी प्रिय हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब भी आप हनुमान जी की पूजा करना स्टार्ट करें, सबसे पहले आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जरूर लें। दूसरा यहाँ पे प्रश्न आता है कि हमें कौन सी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप शुरुआती दौर पर हैं तो अपने मन को फोकस करने के लिए आपको कुछ धार्मिक किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें कि आप लोग हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति, सुंदरकांड, रामायण, और जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हनुमान कवच। तो ये बहुत सारी ऐसी धार्मिक पुस्तकें हैं जिनको पढ़कर आप लोग हनुमान जी की भक्ति को सुदृढ़ कर सकते हैं। जब आपने हनुमान जी की भक्ति को शुरू कर दिया है और इसमें आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। नंबर 2 पर आपको शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य में अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम में आप लोग किस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, इसमें जो भी आपकी धर्मपत्नी है या जो भी आपके पति हैं, आपको उनके साथ ही रहना पड़ेगा। किसी पराई स्त्री के साथ या पराय मर्द की तरफ आप लोगों को गलत दृष्टि से नहीं देखना है, भोग विलास की दृष्टि से नहीं देखना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारे हनुमान जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं, मन और कर्म से उनकी भक्ति करते हैं, तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए वो उनके साथ चलना भी स्टार्ट कर देते हैं। वो आपके हर दुख को अपना मान लेते हैं और आपके हर संकट को, हर दुख को वो। इसलिए हनुमान जी की भक्ति करने के जो नियम है, जो मैंने आपको बता दिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो चीज़ों का निषेध होगा हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और जिन जिन चीज़ों को करना चाहिए हम उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे।
यहाँ पे प्रश्न आता है कि क्या हनुमान जी की भक्ति से क्या मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी? तो इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि आपकी हर मनोकामना को पूरा किया जाएगा भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से और भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से। जब आप लोग भक्ति मार्ग पर जाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? क्या भक्ति मार्ग सिर्फ इसलिए है कि हम लोग जो इस जन्म में आए हैं सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए ही हम लोग भक्ति करें, या मंदिर में हम लोग सिर्फ इसलिए जाएं कि भगवान से कुछ मांगे? हमारा मंदिर में जाने का उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। जब हम लोग मंदिर में जाएं तो हमारा इस लोक और परलोक को सुधार करने के लिए हमें मंदिर में जाना चाहिए, और मंदिर में जाकर हमें हर बार कुछ मांगना नहीं चाहिए। मंदिर में जब हम लोग जाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय हमें पॉजिटिव ऊर्जा का एहसास भी होता है, और जब हम लोग मंदिर में जाते हैं हमारा मन शांत होता है। और जब भी हम लोग मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप लोग बच जाते हैं, नेगेटिव शक्तियों से आप लोग बच जाते हैं। और जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपके अंदर एक अलग से ही आशा जो वो पैदा हो जाती है, भगवान पर आपका विश्वास जो वो सुदृढ़ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप भगवान की भक्ति करने जाएं तो आप लोगों को शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, मन में श्रद्धा रखनी चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो इस तरह से आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। और इसके लिए कुछ विधियों का भी जो वो प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होती जाएंगी, हम आपको चीज़ें बताते जाएंगे, और जैसे जैसे हमारे ऊपर भगवान की कृपा रहेगी, जो हमें संदेश मिलते जाएंगे, हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। और भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति के साथ साथ आपको जब हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो आप इस लोक में और परलोक में अपने जीवन को सुधार कर लेंगे। दोस्तों, हम लोग 84 लाख योनियों को भोगकर मनुष्य योनि में आते हैं, और इस योनि में आकर अगर हम लोगों ने अपने पापों को और अपने पुण्य को अगर हम लोग नहीं कमाते हैं, पापों को नष्ट नहीं करते हैं और पुण्य को नहीं कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। और भगवान की भक्ति ही एक ऐसी भक्ति, ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने जीवन का उद्देश्य जो प्राप्त कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग हनुमान जी की भक्ति करने जाएं तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जितना नाम आप लोग सुमिरन कर सके वो करें। भक्ति के बहुत सारे ऐसे मार्ग होते हैं, चाहे वो सुनकर, चाहे देखकर, चाहे पढ़कर, जिस भी माध्यम में आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से भगवान की भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे आपके पुण्य बढ़ते जाएंगे, तो अलग से ही तेज बढ़ता जाएगा। राम नाम लिखना है दोस्तों, और इसमें राम स्तुति, हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण, हनुमान कवच, बहुत सारे ऐसे जो है वो पाठ हैं जिनको करके आप लोग अपने जीवन का उद्देश्य जो प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की भक्ति की तरफ आप लोग ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन उनको कैसे कैसे पढ़ना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पहले दिन आपने भगवान की भक्ति करनी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, राम नाम लिखने से क्या होगा, क्या आपने वो कहाँ पे लिखना है, किस पुस्तक में लिखना है, कैसे लिखना है, उसके क्या नियम रहेंगे, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था। जय श्री राम।